हेलो बच्चों, तो एक टाइल मोशन की एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, देखो। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विथ स्पीड 30 आई कैप एंड -40 आई कैप, ठीक है, फ्रॉम सेम पॉइंट से आपने दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। इसका मतलब आई डायरेक्शन इज हॉरिजेंटल, आई डायरेक्शन हॉरिजेंटल है, एक्स एक्सिस इज हॉरिजेंटल, ठीक है। एट वॉट टाइम पार्टिकल विल बी मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कितने टाइम बाद या किस टाइम पे वो पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर मोशन कर रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा होगा, ये पार्टिकल इस तरीके से मोशन कर रहा होगा, इनकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कहीं इस डायरेक्शन में होगी, इसकी वेलोसिटी कहीं इस डायरेक्शन में होगी, और इन दोनों के बीच का एंगल कहीं 90 डिग्री ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। ये बात समझनी है कितने टाइम बाद ऐसा होगा। तो हम लोग सिंपल वेक्टर मेथड यूज़ कर लेते हैं। लेट अस यूज़ वेक्टर मेथड, है ना। वेक्टर मेथड हमारे लिए काफ़ी इजी होगा इस केस में। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल नॉट चेंज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है, सीधी सी बात है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा है। बट ड्यू टू एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, पार्टिकल गेन वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन में पार्टिकल वेलोसिटी गेन कर लेगा। हेंस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी इज, भाई ये एक्स कॉम्पोनेंट की वेलोसिटी होगी, दिस इज एक्स हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया वाई डायरेक्शन में वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी टी, राइट। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ कर लिया हमने वाई डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है, माइनस जी टी, ठीक है। ये हमने यूज़ कर लिया v1 वेक्टर, दिस इज v1 वेक्टर, क्लियर। फॉर पार्टिकल 2, अगर पार्टिकल 2 की बात करें हम लोग, पार्टिकल 2 को हमने रिवर्स डायरेक्शन में थ्रो किया है, -40 आई कैप -10t जे कैप। फिर से वही काम किया, हमने वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल ली। दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हमने v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर 0 कर दिया। तो कभी भी आपको दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर प्रूव करने हो तो यूज डॉट प्रोडक्ट फॉर परपेंडिकुलर शोइंग, ठीक है। तो हमने ये वेलोसिटी v1 हो गई, ये वेलोसिटी v2 हो गई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, बहुत आसान हो गया। यहाँ से t की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, t इज इक्वल टू 3.46 सेकेंड, ठीक है। अब वो कैसा कह रहा है, पॉइंट 2 देखिए, प्रॉब्लम 2 है। फ्रॉम एबव डाटा कैलकुलेट गैप बिटवीन पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 एट दैट मोमेंट। उस टाइम पे पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के बीच में क्या गैप होगा। अपने आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। अब देखो, इसमें खास बात क्या है कि पार्टिकल की वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। वाई डायरेक्शन में पार्टिकल 1 भी हाफ जी टी स्क्वायर ट्रेवल करेगा और पार्टिकल 2 भी हाफ जी टी स्क्वायर ट्रेवल करेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है नहीं, वी वाई इज़ 0, यू वाई इज़ 0, वैसे यहाँ भी यू वाई 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन विल बी सेम, तो ये सेम ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे। ये बात समझनी है आपको, यही क्लू है यहाँ पे। आपको एक्स डायरेक्शन में गैप आएगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में कोई गैप नहीं होगा। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन ही हाफ जी टी स्क्वायर, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में निकाल लिया, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कोई है नहीं। फॉर बोथ पार्टिकल बिकम यू वाई इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट मीन्स बोथ द पार्टिकल विल बी एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, दोनों पार्टिकल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे, ठीक है। सो द गैप बिटवीन द पार्टिकल इज 30t प्लस 40t, मतलब एक मूव करेगा इस डायरेक्शन में और दूसरा मूव कर जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का गैप हमारे पास आ गया। एक मूव कर गया इस डायरेक्शन में 30t आई कैप और दूसरा मूव कर गया इस डायरेक्शन में 40t जे कैप, 40t आई कैप, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई इनके बीच में 70t की, एक्स डायरेक्शन में केवल होगी, ठीक है। ये हमने कर लिया, तो यहाँ से वापस आ गया हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, इनके बीच का गैप आ गया 242.5 मीटर। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट सा है, इसमें वेक्टर का हमने यूज़ करा है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये है कब वो 90 डिग्री एंगुलर मोशन कर रहे हैं, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उनके बीच का गैप उस समय कितना होगा। थैंक यू।